गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अल्फ़ा ट्रेनिंग में, मेरी क्लास में। और उम्मीद है कि आप बहुत खुशहाल होंगे। दोस्तों 1 फरवरी 2003 ये एक ऐसा डेट है जो दुनिया नहीं भूल सकती है। कल्पना चावला, नासा की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर, सबसे प्रखर साइंटिस्ट, वो स्पेस से लौट रही थी और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में उनका विमान, उनका स्पेस शटल कोलंबिया एंटर करता है, ब्लास्ट हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। एक और घटना, दुखद घटना, एक और घटना जो सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई है, नासा से जुड़ा हुआ एक बार फिर से, और वो भी इंडियन ओरिजिन की बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट। स्पेस साइंस में उनका नाम सानी नहीं है और ज़बरदस्त है, उनका नाम है। आज पिछले 9 महीने से स्पेस में फंसी हुई हैं, मतलब कि उनको वापस लौटना था 9 महीने पहले, लेकिन आज भी वो वहीं पे फंसी हुई हैं। अब उनका व्हीकल जनवरी में या फरवरी में रीशेड्यूल हुआ है, वो जाएगा, उनको लेके आएगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्यों याद दिला रहा हूँ ये दोनों, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रखर, बहुत ही ज़बरदस्त थे, लेकिन उनके ले आने और ले जाने वाली जो सवारी है उसमें गड़बड़ी होने के कारण पहला मिशन फेल हो गया और दूसरा मिशन अधर में है। अब थोड़ी थोड़ी बातों को समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं आपको अल्फ़ा ट्रेनिंग में अपनी क्लास में बुलाता हूं कि आइए समझिए और समझने के बाद अपने मिशन की तरफ बढ़िए। दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप भी एक सवारी में हैं, जिस सवारी में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। आपने अपने प्रोफेशन को चूज करते वक्त हो सकता है जॉब चूज किया हो सकता है कि आपने अपने प्रोफेशन को चूज करते हुए आपने दुकानदारी, बिजनेस चूज किया हो, ट्रेडिशनल। हो सकता है कि आपके बुद्धि ने कहा हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रखर बुद्धि वाला हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा, जो कि वाकई सही बात है। लेकिन आपका फिजिकल बॉडी, जैसे अभी सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की बात करी, जिस सवारी के कारण उनका क्रैश हो गया मिशन, आपकी भी जो मिशन है सक्सेस की, वो आपके फिजिकल बॉडी नामक सवारी के अंदर वो बैठी हुई है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपका मिशन भी क्रैश हो सकता है। इस तरफ मैं बार बार आपका ध्यान इंगित करता हूँ। इसीलिए अच्छा एक और बात बताऊं, जब आप हनुमान जी की प्रार्थना करते हो तो क्या कहते हो? बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकस। सबसे पहले क्या मांगते हो? बल, स्ट्रेंथ, एंड दैट इज मोर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा मांगते हो बुद्धि, रीजनिंग, तर्क शक्ति, कि कोई कुछ आपको प्लान समझाता हो, कोई आपको प्रपोजल लाता हो, कोई बात कह रहा हो तो आप समझ सके, गुणा भाग कर सकें कि अपने तर्क शक्ति से कि क्या अच्छा है, क्या मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है। और तीसरी चीज तब आप मांगते हैं क्या? स्किल, विद्या। सबसे पहले बल, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद विद्या। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, पावर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ योर फिजिकल बॉडी। ये तो भगवान जी से हम उल्टा भी मांग सकते थे कि नहीं नहीं, मुझे सेल्स का प्रेजेंटेशन सिखा दो, पहले हम कमजोर रहूं, कैसे भी रहूं, बुद्धि से कैसे भी रहूं, फिजिकली कैसे रहूं, चलेगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेंथ। बिकॉज शास्त्रों में भी तो ये कहा गया है कि मनुष्य से शरीरम खलु धर्म साधनम, यानी कि मनुष्य का शरीर सभी वो साधन है जो सभी प्रकार के कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए दिया गया भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा। मैं अब सांसारिक गोल की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आध्यात्मिक गोल की भी बात करूं तो आप तपस्या कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, पाठ कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे? सबका साधन ये शरीर ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि अपने फिजिकल बॉडी की बात करें। इसीलिए मैं अपने चैनल का जब स्लोगन लिख रहा था तो मैंने लिखा हेल्थ, वेल्थ एंड करियर, यानी कि तीनों चीजें जब तक हमारे तीनों ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक हम सक्सेस की बात कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो आपसे कोई फिजिकल फिटनेस की बात करता हूं, और प्राइमरली मैं क्या बोलता हूं कि फिजिकल बॉडी इज योर रियल लाइफ पार्टनर। मेरे वर्कशॉप में आएंगे और आपने मेरे पिछले वर्कशॉप भी ज्वाइन किया होगा तो मैं लोगों से अक्सर पूछा करता हूँ कि आप लाइफ पार्टनर का नाम बताइए। होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ का नाम बताता है,
वाइफ हस्बैंड के नाम पे, ये मेरे जीवन साथी हैं, जीवन अंत तक साथ देंगे, सब पूरा बकवास, झूठी बात। आपका रियल लाइफ पार्टनर आपका फिजिकल बॉडी है, जो आपके अंत तक सफलता की जर्नी उसी में बैठ के हम करते हैं। और जब तक आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी सफलता की कितनी भी बुद्धिमानी लगा दें, उस सफलता में मंजिल तक पहुंचने का, उस पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम में, जो कि 29 तारीख को मैं करने जा रहा हूं, 29 फ्राइडे को शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे का ये लाइव वर्कशॉप है, जूम सेशन है। उसमें मैं हेल्थ और सेल्स के ऊपर, बेसिक हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे, छोटे छोटे नुस्खे जो कि मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, जो घरेलू उपाय, जहाँ से आप फिजिकल फिटनेस शुरू होगी आपकी। और आप चाहे आप दुकान चला रहे हैं, चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, सब जगह पे सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स स्किल की ज़रूरत होती है। और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, सेल्स मैन के लिए, या सेलिंग बिजनेस में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके लिए बेसिक क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप आएँ, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, फ्री सेशन है, और उसमें आप अपने हेल्थ को ठीक करें और सेल्स स्किल को ठीक करें। मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।